Hello YouTube, Zohair Ahmed here, and today I'll be comparing the Honda Navi to the Honda Dio, as it is a much requested video. Everybody wants to see how both of these pair against each other, and maybe कब तक इंग्लिश भैया, हैदराबादी में निकालेंगे वीडियो। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब, कैसे हैं भैया आप पूरे। एक ज़माने के बाद लास्ट हैदराबादी वीडियो बहुत दिनों पहले करा था मैं, उसके बाद से सबका अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स ज़बरदस्त आया हैदराबादी में और रिव्यूज़ करो बोल के। तो मैं बोला अब एनीवेज हमारे दोस्त साहब ये लिए नहीं होंडा डियो लिए उन्होंने, तो थोड़े दिन पहले ही मैं मेरी नावी लिया। उसकी डिलीवरी वीडियो काफ़ी लोगों को ह्यूमर समझ में नहीं आया, क्या किस कमेंटा कर ले रहे बच्चे, कर ले के खुश हो जा रहे, खैर जान दो। तो मैं दोनों का कंपैरिजन बनाना चाह रहा था, और वैसे भी लोग पूछेंगे मैं एक्टिवा कहीं को नहीं लिया। एक्टिवा क्या है, ज़रा बहुत ही शरीफ गाड़ी है समझो। ज़रा डियो क्या है, नावी तो पूरी छिचोरी है, डियो थोड़ा अच्छी, इन्हें भी थोड़ी बहुत छिचोरी थे समझो। यानी अब डियो लेने वाला और थोड़ी फंकी होना बोलते या मस्खरी होना बोले तो नावी ले देता। तो खैर आप लोगों को मैं आगे थोड़े रनिंग शॉट्स है गाड़ियों के आजू बाजू दिखते, दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस करूँगा चला के। तो क्योंकि मैं पहले डियो चलाता हूँ, हमारे दोस्त साहब नावी ले लेके आते हैं, उन्होंने गुप्त है, उन्होंने पीछे ठहरे हुए है, उन्होंने कैमरे में नहीं दिखते, पीछे से जाओ मैं। तो पहले अपन निकलेंगे डियो पे, निकल के पहले आपको डियो के प्लस माइनस बोलता हूँ मैं। खैर इसके खाली आईने निकाल लिए और ज़्यादा कुछ भी नहीं करे गाड़ी को, हम पूरी स्टॉक ही से खाली आईने निकाल लिए। वो मेरी नावी तो पूरी जिंग बैंग है समझो आप, खैर उसका मैं आपको बाद में बोलता हूँ। तो पहली चीज़ सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों में, अब इसमें क्या है, रेगुलर वो नॉर्मल जो पूरे स्कूटरों को शॉक ऑब्जर्वर्स देते ना, क्या बोलते हैं कि उन लोगों को थोड़े अजीब से रहते हैं, बहुत घट रहे थे समझो, यानी गड़े मारे करे बोले तो माँ दम निकल जाना। तो एक्टिवा का बहुत बुरा मारता सस्पेंशन। अब ये गाड़ी में इससे पहले भी अच्छा खासा चला, एक्सचेंज करे थे बीच में, रिलेटिवली एक्टिवा से ज़्यादा कंफर्टेबल है समझो। और हैंडल की फील जो रहती, इसका हैंडल ज़रा कॉम्पैक्ट है यानी छोटा है, तो उस वजह से आपको क्या है मैन्यूवरेबिलिटी अच्छी रहती। एंड अदर देन दैट, मेरा मतलब है उसके अलावा आपको कंफर्ट भी अच्छा है, सीट अच्छी चौड़ी है, और एक्टिवा की भी है खैर। एंड कंपेयर टू नावी इसकी सीट बहुत चौड़ी है, अच्छी कंफर्टेबल है, माइलेज भी अच्छा है। दोनों गाड़ियों का इंजन सेम ही है, 110 सीसी HET इंजन, और इसमें पावर अच्छा ही है, आपको देख सकते हैं आप, दिख रहा कि नहीं। ओ 40 से 60 तक बहुत कंफर्टेबल क्रूज होती है, माइलेज भी अच्छा देती। अपने माइलेज तो इसका हमारे दोस्त साहब बोल रहे 50 के रेंज तक दे रही बोल के, तो वो क्या है कि क्या नहीं की। और टायरों का ग्रिप भी ज़रा डियो का ज़्यादा बेटर है, क्योंकि डियो को C8 के टायर हैं, लेकिन उन लोगों का थ्रेड पैटर्न और अच्छा है समझिए आप। तो बाकी के पूरे फीचर्स ऑलमोस्ट सेम ही है, बट एक चीज़ क्या है, ज़रा दिखने में स्कूटर के टाइप की है, तो बहुत अपीलिंग लुक है समझो। पब्लिक को क्या है, गियरलेस बोले तो इंडिया में एक ही इमेज रहता है ना, गाड़ी वो एक्टिवा काइनेटिक होंडा वैसे टाइप में दिखना बोल के। मिनी बाइक्स का भी उतना क्रेज़ नहीं आया, तो लिहाजा चौक दिया इसको भी। 5 लीटर की टैंक है इसको, वो एक बहुत अच्छा एडवांटेज है रिलेटिवली। एंड माइलेज 50 भी दे रही बोले तो अच्छा है। 5.3 लीटर्स, आपको 0.3 या कुछ रिजर्व रहता, ठीक है। रेगुलर अपने को हेडलाइट का क्या है, हैंडल के साथ मुड़ती नहीं, क्योंकि नीचे सामने से नीचे को माउंटेड है हेडलाइट इसकी। एंड सस्पेंशन अच्छा है, हार्ड ही है, उतना हार्ड नहीं है और रिलेटिवली हार्ड ही है। और रही बात रोड प्रेजेंस की, आप अगर डियो लिए तो आपको कुछ ऐसा रिएक्शन मिलने वाला है। मामा गाड़ी लिया हमें नई डियो, अरे अच्छी है यार गाड़ी, और मेरा भी के साथ में आज पहले गाड़ी तो देख रहे भाई तू। खैर क्योंकि खुली सी बात है भाई, डियो एक्टिवा ऐसे टाइप के क्या है, कितना भी बोलो एंड ऑफ द डे मोपेड ही है, कोई उतना एक्साइटमेंट नहीं रहता। पब्लिक को क्या है, एक मोपेड दूसरी मोपेड खाली माइनर चेंजेस दिखते, दिखने में अच्छी है नो डाउट, मगर कुछ ऐसा कैच ही नहीं है, कोई 2 बार पलट के देखे ऐसा क्या है, ज़रा डिसेंट दिखते समझो इस पे गए तो। जब कॉलेज वॉलेज जाने करने अच्छी सुकून की रहती। एक्टिवा क्या है,
बहुत ही शरीफ और अंकलों की गाड़ी बजाती। तो एनी हाउस टॉप स्पीड इस पे हमारे दोस्त साहब मारे, मैं भी ज़रा खींचा 80-90 तक, मगर सेफ़ नहीं है क्योंकि ये गाड़ियाँ क्या है, टॉप स्पीड मारने के गाड़ियाँ नहीं होते। ये माइलेज के लिए आप इसको अगर बिटवीन 40 to 60 रखे तो अच्छी कंफर्टेबल जाती, स्मूथ निकलती, यानी ओवरऑल हर चीज़ सेट रहती समझो। तो खैर लिहाजा हम हमारे दोस्त साहब भी पीछे आ रहे, आईने नहीं रहे, कहीं को निकाल लेते कि अपने बच्चे आईने अजीब दिखता है, आईने निकाल लेते। तो खैर ये सिटी के गाड़ियाँ हैं तो मैं क्या करता हूँ, ज़रा गली में ले लेता हूँ, अपन गलियाँ मारेंगे इधर सन सिटी या इधर शाहकोट के, क्योंकि हाईवे पे ले जाने का कोई पॉइंट नहीं है। रही बात प्राइस की, ये हमारे दोस्त साहब को पूरा रजिस्ट्रेशन ये वो और सिंपल एक्सेसरीज इसकी मैट वो क्रैश गार्ड पूरा मिला के गाड़ी पड़ी 64 चेंज में। तो 64 चेंज स्टिल अ गुड प्राइस इन कंपैरिजन। लेकिन आपको नावी क्या है, मेरे को 53 चिल्लर में पड़ी, सो है विद ऑल एक्सेसरीज 54 पकड़ लो, तो करीबन 10,000 का फ़र्क है। अब वो जस्टिफाइड है या नहीं वो मैं आपको नावी पर बैठ के सुनाता हूँ कि नावी के एडवांटेजेस क्या है। इसमें आपको एडवांटेजेस ओवर द नावी, 5 लीटर्स की पेट्रोल टैंक है विच इज़ बिगर देन द नावी। आपको डिक्की में एक पूरी हेलमेट रखे होता, प्रॉपर डिक्की स्पेस है। फिर ऊपर से लेडीज़ क्या है, ज़रा बुरखा कुर्ता पैजामा ऐसे शेरवानी आपने पुट्टे पहन लेके अगर बैठे तो यहाँ पे आपको क्या है पैरों का अच्छा ऐसा साइड में जट बोल के बड़े आ सकते हैं। और फिर क्या है लेडीज़ को पीछे ज़रा टेढ़ा बिठा के भी ले लेके चले आ सकते हैं इस पर, वो आप नावी पे नहीं कर सकते। ये नावी की मैं आपको खैर नावी पे बैठ के सुनाता हूँ। तो डियो के बारे में काफ़ी कुछ बोल लिया मैं आपको। अच्छी गाड़ी है बहुत, मेरे को एनी डे एक्टिवा से अच्छी दिखती है, क्योंकि हैंडल की फील भी अच्छी रहती है इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। तो अब अपन क्या करेंगे, नावी पे बढ़ेंगे और यहाँ के गलियाँ मार लेते हुए मैं आपको नावी के किस्से सुनाता हूँ। हेलमेटा पहनो यारो, हेलमेटा पहनो, क्या छिचोरापना है। यहाँ से राजेश की दुकान गन से मार लेते हुए मेन रोड पे निकल के रुक जाएंगे, वहाँ से रनिंग शॉट्स तुम्हारे को हेलमेट पहना के ले लेता हूँ। अब हा अब हम आ गए हमारी नावी पे। भैया पीछे रहना है तुम्हारे को, ऑल टाइम पीछे रहो। तो अब अपन आ गए अपनी नावी पे। आई होप ऑडियो क्लियर है। तो एनीवेज अब नावी के एडवांटेजेस क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नावी कम्प्लीटली एक इंडियन कंपनी का एफर्ट है भाई, यानी इंडियन कंपनी का कहते हैं, सॉरी होंडा जापानीज है ओके, बट होंडा इंडिया इज कम्प्लीटली वर्क करा है गाड़ी के ऊपर। ये जापान से कोई हेल्प नहीं मिली इन लोगों को। यार मैं मेरी गाड़ी में छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस करा, पूरे एक्सेसरीज है अपार्ट फ्रॉम जो बीच का डब्बा आता वो डब्बा एक नहीं है, वो अभी स्टॉक में नहीं आया कहते। तो गाड़ी को डिक्की स्पेस तो कुछ है, नील टू नेक्स्ट है समझो, नेक्स्ट टू नील है समझो। पहली चीज़ आप नावी पे बैठते कि खैर वो गाड़ी 2500 किलोमीटर चली हुई है, ये गाड़ी भी 2300 किलोमीटर चली हुई है, तो इंजन दोनों का उतना खुला हुआ है, सर्विसिंग भी शोरूम पे हुई। पहली चीज़ आप नावी पे बैठते कि नोटिस करते हैं ऐसा रेस देते कि निकल जाती ने, कहीं को बोले तो गाड़ी में वेटिज नहीं है, ऐसे छिचोरे रहते रोडों पे। पहली चीज़ गाड़ी का वेट बहुत कम है, रेगुलर एक्टिवा से ऑलमोस्ट 15 किलो हल्की है गाड़ी, एग्जैक्ट वेट तो नहीं मालूम, स्पेसिफिकेशंस नीचे दे दिया हमें। मेरी गाड़ी का पीछे का मडगार्ड निकाला मैं, कीचड़ में से गया तो पूरी कीचड़ पीछे चलती, तो ज़रा हल्लू जाना पड़ता अपने को। तो पहली चीज़ आप नावी पे बैठते कि रेस देते ही गाड़ी इंस्टेंट निकल जाती, कहीं को तो वेट बहुत कम है। और सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट है सामने रेगुलर टेलीस्कोपिक फोक्स दिया हमने, जो अपने को रेगुलर ये शाइन पल्सर ER6N ये सब गाड़ियों में आते नहीं, वैसे दिया। तो उससे एडवांटेज क्या है, आपको गड़बड़ों पे से गए करे तो बिल्कुल स्मूथ बाइक की ऐसी फीलिंग आती। पीछे तो वो रेगुलर मोनोशॉक दिया जो एक्टिवा में देता है, इसकी चेजी पूरी एक्टिवा की 6 बस बॉडी चेंज करके पूरी फुल प्लास्टिक बॉडी है, उसकी वजह से क्या है 15 किलोज लाइट रहने की वजह से गाड़ी की मैन्यूवरेबिलिटी भी एकदम प्यारी है, दिखने में छोटी दिखती। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आप नावी लेते तो आपको कुछ ऐसा रिएक्शन मिलता। अरे क्या गाड़ी लिया अब आप, क्या मस्करी दिख रही गाड़ी है, इंजन कहाँ है गाड़ी का, अरे खाली डब्बा के गुए रे भाई बीच में ये, अरे पेट्रोल से चलती बैटरी से चलती न तो सोलर से चलती है, अरे कैसी गाड़ी है रे भैया। अपार्ट फ्रॉम दैट आप रोड पे ये गाड़ी जब लेके निकलते ना, हर कोई पलट के देखता भैया, यानी नहीं पलट के देखने वाले भी पलट के देखते, स्लो करके देखते, और खासकर बॉयज सुन लो, बच्चियां भी बहुत पलट के देखते हैं गाड़ी घूम के, लोग क्या दिखता है कि क्यूट दिखती शायद इन्हें,
उन लोगों को ज़रा कन्वर्टेबल दिखती नहीं, वैसी चाहिए गाड़ी भी उन लोगों को ज़रा अच्छी दिखती है। उन लोग क्या मालूम 50,000 की गाड़ी है बोल के। तो एनी हाउस हर कोई बैठते कि वही पूछता गेरा है नहीं है, क्या है, बैटरी है, इंजन है, इसका क्या है किस्सा। अब कमिंग टू कंफर्ट, गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है, अच्छी वेल बिल्टिश है, मगर सामने के शॉक्स जो चेजी को फिटिंग है मेरे को ज़रा भरोसेमंद नहीं दिख रहा। ओवर टाइम गड़े मार के देखना है कि वाकई रिलायबल है या नहीं है गाड़ी। मैं मॉड्स तो कुछ भी नहीं करा, 54 में पड़ी, मेरे को पूरे एक्सेसरीज को ज़रा गोल्डन करा दे के रिम्स को भी गोल्डन करा दिया। गाड़ी के रनिंग शॉट्स में आपको दिखेंगे एक्सेसरीज। और ये सामने चिंदी लूना के था हैंडल दिया, तो उसको ये पुराने 2 स्ट्रोक गाड़ियों को आता नहीं, हमारे एक अच्छे दोस्त साहब दिए मेरे को मोटोसोल, ये लगा दिया समझो। तो रिव्यू तो आप लोग देखे ही होंगे, लिंक है। और वाइजर लगाया मैं, इन्हें क्या है ज़रा यूथ को अच्छी दिखती भाई। बस डिसएडवांटेजेस क्या है, टैंक बहुत छोटी दे दिया, 3.8 लीटर्स की टैंक है, बहुत छोटी है। और फ्यूल मीटर नहीं दिया आपको इसमें, यानी गाड़ी 0.8 लीटर पेट्रोल होते कि रिजर्व में चली आती आपको, यानी रिजर्व में डालना पड़ता है, नहीं तो बकबक बंद हो जाती। रिजर्व में डालते पहली फुर्सत में भाग के पेट्रोल डला लेना आप। 200 रुपये का पेट्रोल डला दिया तो लाइफ सेट हो जाती। माइलेज 60-65 दे रही नहीं, मेरे को इतने दिन से यूज़ कर रहा हूँ, मगर इज्जत से चलाना है, यानी बिटवीन 60 तक चलाए तो सुकून में है। 60 के ऊपर जाती, वाइब्रेशंस नहीं है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। हाई स्पीड पे बिल्कुल भी वाइब्रेशंस नहीं है, अच्छा स्मूथली निकल जाती, मगर फिर भी इंजन को स्ट्रेस कर रहे जैसा होता। ब्रेकिंग अच्छी है, इस पर भी डीओ पे भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही दिखेंगी ब्रेकिंग। इसमें ज़रा फील ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसको सामने टेलीस्कोपिक फोक्स दिया, तो आपको क्या है अच्छा सॉफ्ट सेटअप है। बस टायरा इसमें MRF के ज़रा फ़कीरी दे दिया समझो, और थोड़े अच्छे अगर टायरान देता था तो ग्रिपिंग भी अच्छी रहती थी, यानी कॉन्फिडेंस है बहुत। आपको ऐसा दिखता ट्रैफिक में अच्छा निकल जाती है ना, कटाटा मार लेते आप, झुका के निकाल ले सकते, मगर जब ज़्यादा झुका देना गाड़ी को नीचे से फिसल जाती। तो चेजी वेजी सस्पेंशन ज़रा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है, मगर टायरा बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं है। तो अगर आप ज़रा कैरिड अवे होकर छिछोरापना कर दिया ना तो लफड़ा हो जाता समझो। और परसों रात में क्या हुआ, मैं हमारे दोस्त के साथ रात में निकला था, तो नेवी का एक ग्रुप दिखा मेरे को, बच्चे छिछोरे हरकतें कर रहे थे, देखिए आप लगा। टीम नावे टीम नॉन गियर मारो ना भाई, जबरदस्त मारे, कौन मारे हो, क्या बात है, ये क्या मार रहा बाप, क्रेजी मार रहा बाप, ये क्या मारी। तो एनीवेज ये गाड़ी मेरे को 54 में पड़ी, डीओ 64 है, 10,000 का फ़र्क है दोनों में। तो लेना का कैसा है, अब देखो ये गाड़ी को ज़रा फंकी है इन्हें। अब ये गाड़ी पे अगर आप कोई बिजनेस मीटिंग यहाँ गए बोले तो लोग हंसते आपको, जॉब तो भूल जाओ, जॉब इंटरव्यू गए तो देख लिए गाड़ी पे बोले जॉब ही नहीं देते, क्योंकि अपने पास अभी इंडियन माइंड सेट होता है रेडी ना, देख सकते हैं आप पैसा देख रही पब्लिक, ऐसा रोड प्रेजेंस है, यानी मेरी यार कुत्ता पूछ के नहीं देखते वही लोग। हाँ खैर एनीवेज, तो ज़रा फंकी छिछोड़े दिखते समझो ये गाड़ी पे, मगर ओवरऑल दिखने में क्या है ज़रा अच्छी मिनी बाइक टाइप है, बाहर जो होंडा ग्राम है उसके जैसी। इंजन अच्छा स्मूथ है, भागती भी ज़्यादा है, इन्हें डीओ से स्मूथ और ज़्यादा पिकअप है क्योंकि लाइट वेट है। बस 2-3 चीज़ें आप जैसा फ्यूल मीटर नहीं दिया, और अपने टैंक बहुत छोटी दिया, लगेज स्पेस नहीं है, और ऊपर से लेडीज़ को साइडवेज बिठाए तो भूल जाओ, कहाँ मेडी दिखते आप। और सामने भी अगर कुछ शेरानी पहन के नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो तो बाइक के जैसी हिसाब है, आपको टांग उठा के बैठना पड़ता था, दन बोल के बीच में से निकाल ले सकते। तो अपार्ट फ्रॉम दैट चलाने बहुत मज़ा आता है इस पर। दिस इज़ अनलाइक एनी अदर गियरलेस बाइक, यानी बिल्कुल इसके वैसी कोई गियरलेस गाड़ी है नहीं समझो, कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग है इसकी। वेस्पा भी चला मैं, मगर उल्ला भी एंड ऑफ द डे मोपेड्स ही है। ये गाड़ी में क्या है ज़रा टोटली अलग फील आती, कहीं को बोलते हो ज़रा बाइक के जैसे डायनामिक्स है ना। हैंडल भी अच्छी चौड़ी है, लॉन्ग के लिए कंफर्टेबल है भाई। मैं शमशाबाद एयरपोर्ट जाके आया मेरे घर से, रफली 30 किलोमीटर है वो, सुकून से मस्त। बस क्या है स्पीड कम पकड़ लेके चले आना। तो एनीवेज चॉइस आप लोगों पे है भाई। बहुत जनों को डाउट्स थे, मैं बोला कंपैरिजन खरीद देंगे, हैदराबादी वीडियो की भी डिमांड बढ़ रही थी। कमेंट करिए अगर और हैदराबाद में करना तो, अपन है हैदराबादी, उसमें शर्माने का क्या है भाई, और भी कर सकते अपन। तो इंग्लिश का क्या है, करने वाले बहुत है। तो एनीवेज गाइस, आप लोगों को रनिंग शॉट्स बताता हूँ मैं गाड़ी के, एंड आप लोगों को जो समझ में है लियो। एडवांटेजेस डीओ में क्या है, ज़रा ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इन्हें भी प्रैक्टिकली है, लेकिन ज़रा और स्टूडेंट टाइप लोगों के लिए अच्छी है। यानी अब ये गाड़ी आप चला रहे, घर में वालिद साहब को किसको भी लेके जाना है, वो तो वालिद साहब मस्खरे दिखते हैं इस पर, नो ऑफेंस, ज़्यादातर बच्चों की गाड़ी है समझो। तो एनीवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग, एन्जॉय।